हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक सेटअप देखेंगे। सेटअप इन द सेंस स्ट्रैटेजी देखेंगे। जो लोग इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं या इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये लोग सेटअप, ये जो सेटअप है ना, ये किन लोगों के लिए होगा मैं आपको बताता हूँ। ये सेटअप होगा एक जो न्यू ट्रेडर है, हाँ, उनके लिए है, ठीक है। या जो जॉब करते हैं, उनके पास जो टाइम कम है पर ट्रेडिंग करना है, ठीक है, उनके लिए ये सेटअप सबसे बेस्ट है। क्यों क्यों बेस्ट है? इस सेटअप में ना आपको 10:30 के बाद ही चार्ट देखना होगा। तब तक आपका कोई काम नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कई लोग ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनको मॉर्निंग में वर्क होता है, ठीक है, तो इनके लिए ये सेटअप बेस्ट है, ठीक है। और ये अच्छा सेटअप है, इसको आप अगर रेगुलरली फॉलो करते हो तो ये सेटअप आपको एक प्रॉफिट में कंटिन्यूस, आपको ये सेटअप प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। इनिशियल डेज में मैंने ये सेटअप फॉलो किया था। ये सेटअप अच्छा प्रॉफिट देता है, 1:2 देता है, 1:3 देता है। इसमें एसएल होने के चांसेस लगभग लगभग 30% है। मतलब आपका विन रेट होगा वो 70% होगा। ये ध्यान में रखिए, कोई भी सेटअप हो ना, वो 100% काम कभी नहीं करेगा। अगर आप कोई भी मतलब यूट्यूब पे देखते हो ना, सर्च करते हो 100%, कोई सेटअप 100% नहीं चलता। उसका प्रोबेबिलिटी सेट, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मतलब 50-50 या 30-70, 80-20, मतलब विन रेट आपका बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से ट्रेडिंग होता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम लोग इस सेटअप में, मैं आपको इन डिटेल्स में बताऊंगा, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, क्या क्या कंडीशन होंगे, इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये सेटअप काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। ये हम लोग कहाँ करेंगे? इक्विटी में, स्टॉक में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना, जो आपको स्टॉक सिलेक्शन होगा वो कम से कम 300 रुपीज के ऊपर ही स्टॉक होगा। 300 रुपीज के ऊपर का स्टॉक होना चाहिए। नहीं तो आप 50 रुपए का स्टॉक है उसमें ट्रेड नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम उसकी प्राइस 300 के ऊपर होनी चाहिए, जिसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, लिक्विडिटी होती है अच्छी, तब जाकर ये काम करता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, कंडीशन नहीं है पर ये आपको याद रखना होगा कि स्टॉक जो भी आप देखोगे उसमें आप 300 के ऊपर ही प्राइस होना चाहिए उसका, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ उसका कंडीशन। ये हम लोग बाय और सेल दोनों के लिए लेंगे, ठीक है। इस सेटअप को हम लोग नाम देंगे 15 मिनट इनसाइड कैंडल सेटअप। 15 मिनट इनसाइड कैंडल सेटअप, यहाँ पे हमने नाम क्या दिया इसको? 15 मिनट। मतलब इसका मतलब हम लोग टाइम फ्रेम कितना लगाएंगे? 15 मिनट का। 5 मिनट, 1 मिनट, 1 आवर डेली, ये हमको लगाना नहीं है। हमारा सारा काम कहाँ होगा? 15 मिनट इनसाइड कैंडल पे होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा टाइम फ्रेम, हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन आप लिख लो, उसके बाद हम लोग चार्ट में दिखाऊंगा मैं आपको सेटअप एक्चुअली में काम कैसे करेगा, ठीक है। तो हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा? 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। सेकंड, हमारा जो कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो होगा जो 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी, मतलब 9:15 से लेकर 9:30 तक, ये जो हमारी एक कैंडल होगी, ठीक है, इसके अंदर आने वाली 5 कैंडल बननी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ये कैंडल बन जाती है पहली, ठीक है, ये आपकी 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, आगे आने वाली 5 कैंडल्स, कम से कम बोल रहा हूं मैं, 5 कैंडल्स क्या होनी चाहिए? इसके हाई को भी ब्रेक नहीं किया होना चाहिए और लो को भी ब्रेक नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये स्टॉक दिखाने के लिए सर्च करके रखा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये क्या हमारी फर्स्ट कैंडल थी, इसका ये हाई था, ये लो था, 1 2 3 4 5, मतलब जो 5 कैंडल्स होगी वो कम से कम 5 कैंडल्स इसके अंदर ही क्लोज होनी चाहिए। इसका विक भी इसके नीचे नहीं जाना है, मतलब ये कैंडल का कोई भी पार्ट इस कैंडल, इस जो लो होगा उसके नीचे या ऊपर नहीं जाना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। मतलब क्या, 1 2 3 4 5, मतलब 10:45 के बाद ही आपका ये सेटअप अप्लाई होगा। मतलब कितनी कैंडल हो गई ये? फर्स्ट कैंडल मिलाकर 6 कैंडल, 15 मिनट की एक कैंडल, 90, मतलब 10:45 के बाद ही आपका ये सेटअप क्या होगा? एक्टिव हो सकता है। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे और कैंडल भी बनाए, ठीक है। तो मिनिमम आपका 10:45
के बाद ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको चार्ट कब देखना है, आपने चार्ट देखना है 10:15 के बाद। आपको ये कंडीशन समझ आई। सेकंड कंडीशन, मिनिमम हमको क्या चाहिए, 5 कैंडल चाहिए इस कैंडल के, पहली कैंडल के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ा मैं बाजू कर देता हूं, ठीक है। तो हमारा थर्ड कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो फर्स्ट कैंडल होगी ना, उसकी साइज है ना, फर्स्ट कैंडल उसकी साइज है ना 1.2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपने क्या करना है, पहले तो आपने 10:30 के बाद स्टॉक ढूंढना चालू कर देना है, ठीक है। अगर आपको स्टॉक मिलते हैं, 4-5 स्टॉक मिल जाते हैं ऐसे, आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको इजीली नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ट्रेडिंग करनी है, पैसा कमाना है, प्रॉफिट करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके कोई मेरे ख्याल से इसके कोई ये भी आते होंगे, उसको क्या बोलते हैं, ऑल्गो भी आते हैं शायद, कोई ऐप मतलब वेबसाइट भी होती है, उसमें आपको ये दे देते हैं सीधा 10:30 के पहले, जो इनसाइड कैंडल का जो होता है, ठीक है। पर आप वो उसके बारे में, वेबसाइट के बारे में भूल जाइए, आप मेहनत करो, स्टॉक ढूंढो, ठीक है। तो पहली कैंडल क्या नहीं होनी चाहिए, 1.2, मतलब ये यहाँ पे देखिए, वो कैसे पता चलेगा, हमने क्या करना है, हमारा ये पॉइंटर होता है, ये हमने कैंडल पे ला देना। हमने क्या करना है, ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ। हमने क्या किया, ये पॉइंटर मैंने पहले कैंडल पे ला दिया, यहाँ पे ऊपर देखिए कितना है, 0.14%। मतलब ये कैंडल छोटी होनी चाहिए, ये जो कैंडल होती है वो छोटी होने। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर पहली कैंडल अगर बड़ी बन गई ना, तो पहली कैंडल अगर बहुत बड़ी बन गई ना, तो मार्केट उसके नीचे अंदर ही वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या है, 1.2% से ज्यादा वो कैंडल बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, थर्ड हमारा, फोर्थ फोर्थ थर्ड 3 हो गया। फोर्थ हमारा होगा एंट्री पॉइंट। एंट्री होगा ना हमारा, हाई ब्रेक होता है तो हम लोग बाय करेंगे, और लो ब्रेक होता है तो हम लोग सेल कर देंगे। इजी है, बहुत इजी है। हाई ब्रेक होता है, अगर यहाँ पे देखिए चार्ट में दिखा तो आपको ध्यान से समझ आए, हमने क्या करना है, हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, ठीक है। जैसे ही लो ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पे देखिए लो कितना है, यहाँ पे 943 का लो है, यहाँ पे ये लो 943 का था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 50 पैसे मतलब 50 पैसे का आपने एक बफर देना है, 942.50। जैसे ही आपको ट्रेड करते दिखेगा, आपने क्या लेना है, ट्रेड ले लेना है, ठीक है। ये हमारा एंट्री होगा। और हमारा एसएल क्या होगा, एसएल होगा हमारा वही कैंडल, सेम कैंडल का हाई एसएल होगा। अगर आप ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो हमारा ये कैंडल क्या होगा, लो होगा। ये जो एसएल है ना, एसएल का मॉडिफिकेशन जैसे ही आप इसके ऊपर 50 ट्रेड्स ले लोगे ना, तो उसके बाद आप इसका एसएल का मॉडिफिकेशन आप खुद करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इनिशियली आपको यही एसएल फॉलो करना होगा, ठीक है। ये हमारा एंट्री का कंडीशन हो गया। अगर हाई ब्रेक होता है तो हमारा बाई साइड एंट्री होगा, लो ब्रेक होता है तो हमारा क्या होगा, सेल साइड एंट्री होगा, ठीक है। ये आपके हो गई 4। उसके बाद हमारा क्या होगा, एसएल। एसएल होगा सेम कैंडल हाई या लो, सेम कैंडल हाई या लो, आपका ये क्या होगा, एसएल होगा। उसके बाद 6 आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट फर्स्ट टारगेट आपका होगा कैंडल लेंथ, मतलब अगर जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट कैंडल जैसे देखिए, अगर पहली कैंडल ये है आपकी, ठीक है, हाई लो, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लो, मतलब ये समझ आता है आपको। अगर ये कैंडल समझ लो 5 रुपीज की है, तो फर्स्ट टारगेट आपका 5 रुपीज ही होगा, मतलब लेंथ ऑफ कैंडल होगी। अगर समझ लिए आपने 100 क्वांटिटी ट्रेड कर ली, ठीक है, तो जैसे ही आपको ये फर्स्ट टारगेट मिलेगा, आप 75 क्वांटिटी क्या करो, एग्जिट करो, और आपका एसएल होगा जो ट्रेल कर दो। फिर यहाँ पे जो टारगेट मिल जाएगा आपको 5 रुपीज का, फिर आप एसएल ट्रेल करो और आगे की क्वांटिटी धीरे धीरे एग्जिट करो, ठीक है। आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, कैंडल लेंथ होगा, क्या होगा, जो कैंडल की लेंथ होगी, 5 रुपए हो, 6 रुपीज हो, 7 रुपीज हो, जो कैंडल की लेंथ हो वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका उससे थोड़ा आगे होगा, 1.5 टाइम्स कर लो। मतलब आपको क्या करना है, क्वांटिटी कम कर देनी है, बुक करना है प्रॉफिट। उसके बाद पोजीशन जो आपका एसएल वो आपको ट्रेल करना है धीरे धीरे आगे, ठीक है। तो पहला टारगेट आपको ये इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ना जो इंपॉर्टेंट और एक कंडीशन है, सॉरी ये गया निकल के,
रफ कर देता हूँ, आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, ठीक। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है 6th या 7th होगा, जो भी है, एक देख लेते एक बार। 7th जो कंडीशन है ना, स्टॉक है ना, स्टॉक वो डेली स्टॉक है ना, जो भी स्टॉक आपका होगा वो डेली चार्ट में ना किसी मेजर सपोर्ट, डेली चार्ट पे किसी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप न्यू हो तो ये आप फॉलो मत करो, ठीक है। आप जैसे धीरे धीरे इसके ऊपर 25-50 ट्रेड लोगे ना इनिशियल फेज में, तो आपको ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपके चार्ट ऑब्जर्वेशन से आपको ये इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो इसको आप फॉलो नहीं किए तो भी चलेगा। आपको फॉलो क्या करना है, आपको पहला कैंडल देखना है, 10:30 के बाद आपको चार्ट देखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपको देखना है कहाँ पे आपको फर्स्ट कैंडल के अंदर ही बाकी की 5 कैंडल दिखती है। जैसे हाई ब्रेक हो आपने बाय करना है, लो ब्रेक हो आपने सेल कर देना है। आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगा, आपका एसएल ये होगा, टारगेट आपको इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने ना कम से कम 50 ट्रेड लेने। जैसे ही आप इसके ऊपर 50 ट्रेड्स लोगे, और इसका आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। बिना रिकॉर्ड के आपको समझ नहीं आएगा। रिकॉर्ड किस लिए चाहिए, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, कितने ट्रेड चले थे, किसने में आपने अर्ली एग्जिट कर दिया, आपके 50 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस कितने हुए, टारगेट कितने हुए, उसके बाद आपको मतलब डबल टारगेट कब मिला, 1:2 कब मिला, ये आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना। जैसे ही आप इसके ऊपर 50 ट्रेड्स ले लेते हो ना, तो आप में इसके अंदर है ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। और जो ये सेटअप है ये आपके लिए बेस्ट होगा। आप जॉब करते हो तभी बेस्ट है। आप अगर मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। सीधा सीधा 10:30 के बाद आपको आपका वॉच लिस्ट तैयार करना स्टार्ट कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार यही स्टॉक में देख लेते। आपको ज्यादा स्टॉक में चाहिए तो आपको पहले खुद मेहनत करनी होगी, ठीक है। आप मैं आपको सारे चार्ट्स में नहीं दिखा सकता, आपको ये मेहनत आपको खुद को करनी है, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक आपके लिए निकाला है, बाकी के स्टॉक है ना आपको खुद निकालने। हमको क्या करना है, हमको देखना है ऐसा कैंडल पहला वाला जिसके अंदर 1 2 3 4 5 यहाँ पे कितनी बनी है, 6 कैंडल बनी है। कोई बात नहीं, हमने लो मार्क कर देना है, हाई मार्क कर देना है, या यहाँ से हम लोग एक टूल लेके ही ड्रॉ करते, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए लो यहाँ पे मार्क कर दिया, हाई मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। भाई मुझे वेट करना है, 5 तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया है। यहाँ पे 5 कैंडल तो बन गई, ठीक है, 6 भी बन गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे एंट्री मिल गई, इस कैंडल में मुझे क्या मिल गई, एंट्री मिल गई। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ये है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, 948 से 962, मतलब ये 12 और 2 14 पॉइंट का मेरा क्या है, स्टॉप लॉस है। तो मेरा मिनिमम पहला टारगेट कितना होगा, 14 रुपीज, मतलब 948 से 14 कितने के, 934। ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पर देखिए हमारा एसएल कहाँ पर था, यहाँ पर था। फर्स्ट टारगेट हमको कहाँ मिला, लगभग यहाँ पे मिला। उसके बाद मार्केट नीचे गया, कोई बात नहीं, हम आपने ये कैप्चर नहीं किया, पर आपने ये कैप्चर करना है। अभी इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने आपको क्या दिया, यहाँ पे एंट्री दिया, मार्केट फिर से ऊपर गया, पर आपने इस कैंडल में डरना नहीं है। मार्केट ऐसे ही नीचे आता है, ऊपर नीचे होकर ही नीचे आता है। इस कैंडल में आपने बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपने आपकी क्वांटिटी आपके रिस्क के अंदर ही उठा ली है ना, तो इस कैंडल में आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका एसएल यहाँ पर है, आपको यहाँ पे क्यों डर लगेगा, ठीक है। तो ये से ये सेटअप चलता है, ये सेटअप अच्छा है, ठीक है। इस सेटअप पर आप रिस्क मैनेजमेंट प्लस मनी मैनेजमेंट के साथ अगर ट्रेड करते हो तो ये सेटअप आप जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बेस्ट है। आप स्मॉल प्रॉफिट इस सेटअप से डेफिनेटली अर्न कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल प्रॉफिट आप धीरे धीरे, जो ऊपर का खर्चा हो आपका वो इस सेटअप से निकल जाएगा। आपका जो ऊपर का आपका जो खर्चा है ना, वो इस सेटअप से पूरा निकल सकता है, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी सेटअप से, ठीक है। तो इस सेटअप पर आप काम करो धीरे धीरे। इस पर आप क्वांटिटी पहले 10 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी ट्रेड करो, उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप क्वांटिटी बढ़ाओ, ठीक है। पर ये आपको भूलना नहीं है, रिस्क मैनेज और मनी मैनेजमेंट। ऐसा नहीं 1 लाख डाल दिया 1 लाख का पूरा मार उठा लिया, तो ऐसा नहीं करना। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, ये सेटअप आप फॉलो करो। उसके साथ आपको क्या करना होगा, इसको वॉच लिस्ट बहुत बड़ा बनानी होगी। आपको कम से कम 50 से 60 स्टॉक की वॉच लिस्ट बनानी होगी, ये सर्च करने के लिए, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, मार्केट ऐसा, ये कंडीशन बहुत रेयर बनाता है, ये रेयर बनाता है ना। तो इसलिए आपको 50 to 60 स्टॉक की वॉच लिस्ट चाहिए। उसके बाद ही आपको ये सेटअप डेली सर्च करके ढूंढना होगा, ठीक है। तो ये सेटअप आप बाइंग साइड सेलिंग साइड दोनों साइड सेम है। कंडीशन जो बाकी की कंडीशन है वो आपको
50 ट्रेड्स करने के बाद अपने आप समझ आएगी, ठीक है। तो आपको खुद को मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू।